अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल योर लेक्चरर। मैं हूं ज़ाहिर खान। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी की मीनिंग देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद इसकी डिफिनीशंस भी देखेंगे दो तीन। साथ में इसका स्कोप क्या है क्रिमिनोलॉजी का, इसका मतलब क्या है ये भी देखेंगे। और साथ में इसका जो लास्ट है वो है इसका नेचर। तो ये डिस्कस करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों को भी सजेस्ट करें अगर आपको ये वीडियो लगता है कि अच्छी है, आपको समझ आ रही है। तो चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्रिमिनोलॉजी की मीनिंग को देखते हैं कि क्रिमिनोलॉजी की मीनिंग है क्या। द वर्ड क्रिमिनोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, क्रीमन एंड लोगोस। यहाँ पे ये क्राइम ही नहीं है, ये क्रीमन है। समझ आ रही है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना और इसको गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करनी है। क्रीमन मीन्स एक्यूजेशन एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। क्रीमन का मतलब होता है एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब होता है शिकायत, कंप्लेन। समझा रही है। और लोगोस जो है इसका मतलब होता है पढ़ना, स्टडी करना। समझ आ रही है, बहुत आसान है और इजी है। डिफिनीशंस क्या है इसकी, क्रिमिनोलॉजी असल में कहते किसे हैं। द स्टडी ऑफ क्राइम इज कॉल्ड क्रिमिनोलॉजी। ये एक वो फील्ड है, समझ आ रही है, वो फील्ड है जिसके अंदर हम क्राइम के बारे में पढ़ते हैं। या आप सिंपली ये कह सकते हैं कि क्राइम के स्टडी को हम क्रिमिनोलॉजी का नाम देते हैं। मैं आपको एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है, एक वेल नोन क्रिमिनोलॉजिस्ट है जिसका नाम है एडवन सुदरलैंड। समझ आ रही है, एडवन सुदरलैंड। तो ये क्रिमिनोलॉजिस्ट है, इसने जो डिफिनीशन दिया है क्रिमिनोलॉजी का वो कुछ इस तरह से दिया है। समझ आ रही है। एडवन सुदरलैंड डिस्क्राइब्ड क्रिमिनोलॉजी एज द स्टडी ऑफ लॉ मेकिंग, लॉ ब्रेकिंग एंड रिस्पांस टू लॉ ब्रेकिंग। ये क्या कहता है कि वो कह रहा है एडवन सुदरलैंड के मुताबिक कि लॉ मेकिंग, लॉ ब्रेकिंग और रिस्पांस टू लॉ ब्रेकिंग, इन तीन चीजों के मुताले को, इन तीन चीजों के स्टडी को क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। समझ आ रही है। वो कहता है कि लॉ मेकिंग, लॉ ब्रेकिंग और रिस्पांस टू लॉ ब्रेकिंग, इनके स्टडी को क्रिमिनोलॉजी के कहते हैं एडवन सुदरलैंड के मुताबिक। लॉ मेकिंग मतलब लॉ बनता कैसे हैं, बनाना कैसे हैं। समझा। लॉ ब्रेकिंग मतलब लॉ तोड़ना, लॉ की वायलेशन। और ये जो रिस्पांस है लॉ ब्रेकिंग के बाद, लॉ तोड़ने के बाद, लॉ की वायलेशन के बाद, पुलिस है, आर्मी है, मुख्तलिफ इदारे हैं जो कि लॉ ब्रेकिंग के बाद वो अपना रिस्पॉन्स शो करती है। तो इन तीन चीज़ों के स्टडी को क्या कहते हैं, क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। ये एडवन सुदरलैंड ने ये डिफिनीशन दी है। उसके बाद स्कोप देखिए, यहाँ पे स्कोप का मतलब होता है कि हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ते क्या है। स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी का मतलब ये होता है कि वो क्रिमिनोलॉजी को तमाम चीज़ें जो हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं उसको स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। सो स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी रेफर्स टू व्हाट वी स्टडी इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनल। जो फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर हम जो पढ़ते हैं उसको स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। समझ। द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी फोकस ऑन स्टडी ऑफ, देखें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं क्रिमिनल, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। देखें काजेज ऑफ क्राइम, इसके अंदर क्राइम के काजेस कौन कौन से हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, क्राइम को हम कैसे रोक सकते हैं, ये भी क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्राइम, मुख्तलिफ किस्म के क्राइम के टाइप्स पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वायलेंट क्राइम है, प्रॉपर्टी क्राइम है। समझ आ रही है। ये पढ़ते हैं। क्रिमिनल लॉ, लॉ के बारे में पढ़ते हैं जो कि क्राइम के बारे में बनाए जाते हैं। समझ आ रही है। टाइप्स ऑफ क्रिमिनल, मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स के क्रिमिनल के टाइप्स होते हैं। कुछ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ वोकेशनल क्रिमिनल्स होते हैं। समझ आ रही है। मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स भी होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स जो होते हैं क्रिमिनल के, मुख्तलिफ अकसाम के क्रिमिनल्स होते हैं, तो वो भी क्रिमिनोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स क्राइम एंड क्रिमिनलिज्म, सोसाइटी का जो रिएक्शंस होता है, लोगों का जो रिएक्शंस होता है, जो पुलिस, आर्मी, मुख्तलिफ एजेंसियों का जो रिएक्शन होता है क्राइम की तरफ, क्रिमिनल की तरफ, वो भी इसी क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो आप अंदर जो चीज़ें हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं वो आप स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी में क्या कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं। तो ये है स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब देखते हैं नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। समझ आ रही है कि ये किस चीज
कौन सा नेचर है, इसका नेचर है क्या। मैंने लिखा है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। मैंने सबसे पहले लिखा है कि क्रिमिनोलॉजी जो है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर रखता है। समझ आ रही है। Criminology has interdisciplinary nature that draws knowledge from different fields such as sociology, psychology and economics to gain comprehensive understanding of crime। मैंने कहा कि ये जो है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी जो है नेचर रखता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो क्रिमिनोलॉजी है, ये जो क्रिमिनोलॉजी का फील्ड है, ये मुख्तलिफ जो दूसरे फील्ड्स हैं उनसे नॉलेज क्या करता है, इसने उठाया है वहाँ से। समझ आ रही है? वहाँ से उठाया है तो ये फील्ड वजूद में आया है, ये फील्ड बना है। कैसे? देखें, सोशियोलॉजी है, सबसे पहले ये सोशियोलॉजी से नॉलेज उठाता है, वहाँ के टॉपिक्स को उठाता है, फिर क्रिमिनोलॉजी के फील्ड में क्या करते हैं, फिर इसकी डिस्कशन। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, पॉवर्टी है, गुर्बत है। पॉवर्टी एक सोशल टॉपिक है, एक सोशियोलॉजी का टॉपिक है। क्राइम बजाते खुद भी एक सोशल सोशियोलॉजी का टॉपिक है। तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं पॉवर्टी का। अब पॉवर्टी क्या है कि ये सोसाइटी का क्या है, एक सोशियोलॉजी का टॉपिक है, एक सोशल फिनोमिना है जो कि हम सोशियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। यही चीज, यही टॉपिक क्रिमिनोलॉजी में उठा लेते हैं, उसको क्राइम के साथ जोड़ देते हैं। किसको? पॉवर्टी को। कहते हैं कि पॉवर्टी जो है ये क्राइम की वजह है। तो ये सोशियोलॉजी से उसने क्या कर दिया, एक टॉपिक उठाया, फिर उसको क्रिमिनोलॉजी के अंदर डिस्कशन इसके ऊपर फिर होती रहती है। उसके बाद है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से कैसे नॉलेज उठाए जाते हैं, कैसे टॉपिक्स उठाए। देखिए मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एक सिंपल सा मेंटल इलनेस है। जो मेंटल इलनेस का मतलब ये होता है ब्रेन एबनॉर्मेलिटी, जो मतलब जो ठीक नहीं होता, जिसको लोग ये कहता है, लोग कहते हैं कि फला बंदे का दिमाग ठीक नहीं है, ये ऐसा है, थोड़ा टेढ़ा किस्म का है, मतलब जिसका एबनॉर्मल माइंड ब्रेन जिसके होता है। तो समझ आ रही है। अब मेंटल इलनेस है। अब मेंटल इलनेस जो है ये तो साइकोलॉजी का टॉपिक है। यही मेंटल इलनेस का वो उठा के क्रिमिनोलॉजी में क्या करते हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट कहते हैं कि मेंटल इलनेस जो है ये क्राइम की क्या है, एक रीजन है। इसकी वजह से लोग क्राइम कमिट करते हैं। जो लोग मेंटली इल होते हैं, मेंटली ठीक नहीं होते। तो ये मेंटल इलनेस तो बेसिकली किसका टॉपिक है, ये तो बेसिकली साइकोलॉजी का टॉपिक है। यही इसको उठाया, फिर वहां पे क्राइम के साथ जोड़ दिया क्रिमिनोलॉजी के अंदर। तो अब इकोनॉमिक्स की एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि इकोनॉमिक्स से कैसे नॉलेज उठाया जाए। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, इकोनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। ये तो एक माइशत से रिलेटेड टॉपिक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक है, एक इकोनॉमिक्स का अपना ही टॉपिक है। ये अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है, बेरोजगारी जो है वो क्रिमिनोलॉजी के अंदर इसको उठा लिया जाता है, क्राइम के साथ जोड़ देता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी जो है लोगों को क्राइम की तरफ धकेलती है। तो वहां पे इसी तरह से जो मुख्तलिफ दूसरी जो फील्ड है उनसे नॉलेज उठाता है, और क्रिमिनोलॉजी जो है इस तरह से मतलब दूसरे जो डिपार्टमेंट होते हैं फिर उनसे नॉलेज क्या करता है, वो उठाता है। इट मीन्स कि इसका जो नेचर है वो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। उसके बाद मैंने लिखा है कि साइंटिफिक नेचर है। साइंटिफिक नेचर मैंने लिखा है कि क्रिमिनोलॉजी हैज साइंटिफिक नेचर एज क्रिमिनोलॉजी यूज साइंटिफिक मेथड टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा विच एनेबल क्रिमिनोलॉजिस्ट टू मेक एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। देखिए मैंने लिखा है कि क्रिमिनोलॉजी का जो नेचर है वो साइंटिफिक भी है। साइंटिफिक कैसे है? मैंने लिखा है कि इसका नेचर जो है वो साइंटिफिक है इसलिए क्योंकि वो एक साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करता है। क्रिमिनोलॉजी जो है to collect and analyze the data which enable a criminologist to make evidence based conclusions and recommendation। मैंने लिखा है कि इसका नेचर जो है वो साइंटिफिक है। साइंटिफिक क्यों है? मैंने कहा कि ये साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करता है। ये जो फील्ड है क्रिमिनोलॉजी का, कैसे करता है? देखिए क्रिमिनोलॉजी के अंदर भी हम क्या करते हैं, जब किसी फिनोमिना को स्टडी करते हैं, वहां पे क्रिमिनोलॉजी फील्ड के अंदर भी सबसे पहले जब किसी प्रॉब्लम को डिस्कशन की जाती है, जब प्रॉब्लम को सामने लाया जाता है तो सबसे पहले उसकी ऑब्जर्वेशंस की जाती है। उसके बाद फिर उस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है, उस डेटा की एनालिसिस होती है। उसके बाद उसका क्या करता है, उस प्रॉब्लम का जो टॉपिक है, जो प्रॉब्लम है, उस डेटा को कलेक्ट किया, उसके एनालिसिस की गई है। उसके बाद उसके बेस पे क्या कर दिया जाता है, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस दी जाती है। उसके मुताबिक रिजल्ट निकाला जाता है। तो इट मींस ये जो
डेटा की ऑब्जर्वेशन आपने कर दी, डेटा को कलेक्ट कर दिया, फिर आपने उसके एनालिसिस किया, फिर आपने रिजल्ट निकाला, ये क्या है? ये एक साइंटिफिक मेथड है। तो इसलिए इसका जो नेचर है क्रिमिनोलॉजी का, ये साइंटिफिक भी है। तो थैंक यू सो मच, ये था आज का लेक्चर। और मेरे चैनल को जो है वो आप लाइक सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक करें और साथ में दोस्तों को भी सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच।